अब देखना एग्जांपल नंबर 7 कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 and 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट ए एंड बी। मतलब एग्जांपल नंबर 6 में हमें रेशियो दिया हुआ था, हमें कोऑर्डिनेट निकालना था। इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उल्टा हमें रेशियो फाइंड करना है, यानी m1 और m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे, क्या कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 - 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए, ए और बी इसने पहले से दिया हुआ है। इसमें ये कितना है -6 और 10 है, राइट। और उसके बाद बी कितना है 3 और -8 है। अब क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है ना पी का जो कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट 6 और 4 और 6 है। कह रहा है कि ये जो है ना पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको बताना है। तो मैंने मान लिया कि ये जो है m1 और m2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट P डिवाइड ए बी इन द रेशियो क्या m1 और m2, ये रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसी की पॉइंट हमें निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P तो ये दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये तो दिया हुआ है -4 और 6, ये x एक्सिस के लिए है और ये y एक्सिस। क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सेक्शन फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये क्या होता है y1 इंटू m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -4 और 6 दी हुई है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो अब इससे पहले जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखा है और जो नए बच्चे हैं जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो 10th क्लास का बच्चा है ना, आज से भी अगर पढ़ना चालू करता है ना, एटलीस्ट उतना तो मैं करवा दूंगा जो 50-60% मार्क्स आराम से आ जाएगा। जिन्होंने पढ़ रखा है उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। x1 की वैल्यू आपके पास है -6, m2 की वैल्यू देखना क्या आएगा, m2 ही आएगा क्योंकि ये रेशियो हमें फाइंड करना है, प्लस x2 की वैल्यू आपके पास है 3 और m1 तो हमारा m1 ही रहेगा अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब y1 की वैल्यू आपके पास है 10, m2 तो m2 ही रहेगा, y2 की वैल्यू है आपके पास -8 इंटू m1 तो हमारा m1 ही रहेगा अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा आपका -6 m2 प्लस 3m1 बटे में m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा आपका क्या 10m2 प्लस माइनस 8m1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -4 और 6। क्या दिया हुआ है, -4 और 6। यहां से चाहे x की ले लो चाहे y की ले लो, कोई एक लेकर कर देना, दोनों को लोगे कोई इशू नहीं है, वैल्यू तो आपको सेम ही आएगा। चाहे इसको लेकर सोल्व करो चाहे इसको लेकर सोल्व करो। इसको लेकर सोल्व करोगे तो ये x एक्सिस है, इसके लिए -4 लेना है इक्वल में। अगर इसको लेकर करोगे तो ये y एक्सिस है, इसके लिए आपको 6 लेना है इक्वल टू में। तो नहीं, मैं इसको लेकर कर रहा हूं x एक्सिस को -6m2 प्लस 3m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आएगा, -4।
इसके बटे में क्या ले लो, 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, 6m2 प्लस 3m1 इज इक्वल टू 4 से m1 को करोगे -4m1 प्लस माइनस 4 से m2 को करोगे तो -4m2। क्लियर है? अब क्या करो, जो m1 वाला है उसको m1 के साथ ले जाओ, जो m2 वाला है उसको m2 के साथ ले जाओ। तो देखो ये माइनस का इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3m1 प्लस 4m1, ये माइनस के इधर आगे प्लस, ये अपनी जगह पर है 4m2, ये माइनस का इधर आके प्लस 6m2। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई? क्या बिल्कुल आई होगी ना। जो नए बच्चे देख रहे होंगे चैनल को, जरा सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक का बटन दबा देना। 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7m1। अब 6 में से 4 देखो, m2 6 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 2m2, राइट। अब ये वाला m2 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये 7 इसके बटे में ला सकते हैं, मीन्स m1 बटे में m2 इज इक्वल टू 2/7। यहाँ 2 रह गया ना, और ये m2 इधर आ गया, यहाँ m1 रह गया तो 7 इधर आ गया बटे में, राइट। तो सो दैट m1 इज टू m2 की जो वैल्यू होगी 2:7 होगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आई। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए विद्या डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करने और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर करें अपने नए दोस्तों में। थैंक यू।